हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल को अरेंज कैसे किया गया, या फिर जो पीरियोडिक टेबल आज हम देख रहे हैं उसका कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। तो हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। तो चलो इस हिस्ट्री को हम शुरू करते हैं। एक्चुअली अगर मैं आपसे एक पहले क्वेश्चन करूं कि हाउ यू अरेंज योर बुक्स इनटू योर बैग, clothes into your cupboard, and suppose if you are having mobile, and in your mobile how you are arranging your applications। इसका आंसर आपको ढूंढने के लिए आप थोड़ी बहुत चीज़ों का इमेजिन करेंगे। ओके, जैसे कि मैं मेरे फेवरेट जो सब्जेक्ट्स है उनको मैं ऊपर रखूंगा, या फिर मेरे जो क्लॉथ्स है तो उन क्लॉथ्स को मैं टी शर्ट्स अलग रखूंगा, या फिर अपने जीन्स वगैरह है उनको मैं अलग रखूंगा। ठीक है, तो आप इस तरह से उनका सेग्रीगेशन करोगे। अब ये सोचो कि एलिमेंट्स जो थे, जो 60 प्लस एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर हुए थे, और उन एलिमेंट्स को साइंटिस्ट ने कैसे ऑर्गेनाइज किया होगा। ओके, सो जैसे आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो, इस इमेज में अलग अलग फ्रूट्स है। तो इन फ्रूट्स को आपको अगर सेग्रीगेट करना है, इनको अगर आपको क्लासिफाई करना है, तो आप इनको क्लासिफाई कैसे करोगे। ओके, तो तब 1860 में मोर देन 60 एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड। ओके, तो 60 से भी ज्यादा एलिमेंट्स थे, वो उनकी डिस्कवरी हो चुकी थी। पर अब ये जो साइंटिस्ट थे उनके सामने एक क्वेश्चन था कि हमें इन एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करना है। ओके, तो अरेंज कैसे करना है या फिर इनका क्लासिफिकेशन कैसे करना है, ये सबसे बड़ा उनके पास क्वेश्चन था। तो साइंटिस्ट को ये एलिमेंट्स क्यों ऑर्गेनाइज करने थे, या फिर उनको क्यों ग्रुप करना था अलग अलग। क्योंकि सबसे पहले कि उनको सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स है उनका ग्रुप बनाना था। दूसरा, दे वांट टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। और तीसरा, उनको केमिस्ट्री को इजी बनाना था। ओके, तो इसी कंसेप्ट को लेके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक जर्नी शुरू की। तो ये जो दो साइंटिस्ट, आप ये जो दो इमेजेस देख रहे हैं, दीज आर द टू प्रोमिनेंट साइंटिस्ट। वन इज द डोबेराइनर एंड द अदर वन इज द न्यूलैंड्स। तो ये जो डोबेराइनर है, इनका नाम है जोहन डोबेराइनर। और जो ये दूसरी इमेज है आप देख रहे हैं, ये है जॉन न्यूलैंड। ओके, तो इन्होंने जो ये दो अटेम्प्ट्स किए उसके नाम पे उनके ये दो कंसेप्ट है जो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। वन इज द डोबेराइनर ट्राइड्स एंड अदर वन इज द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो चलो इस कंसेप्ट को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डोबेराइनर ट्राइड्स। ओके, तो अब डोबेराइनर ट्राइड्स, डोबेराइनर जो थे, इनको ये आइडिया कहाँ से आई। तो इन्होंने ये सोचा कि एलिमेंट्स जो है, जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स है, उनको हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। और ग्रुप भी बनाते हैं तो कितने एलिमेंट्स का ग्रुप बनाएंगे, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाएंगे। ओके, सो तीन एलिमेंट्स का ग्रुप उन्होंने बनाया, या फिर तीन एलिमेंट्स ऐसे लिए जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी, और उस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ट्राइड्स। इसलिए हम इस कंसेप्ट को कहते हैं डोबेराइनर ट्राइड्स। ओके, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ट्राइड्स। अंडरस्टैंड। तो ये जो ट्राइड्स बनाए, तो ये ट्राइड्स कैसे बनाए, क्यों बनाए, ये हम अब देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल अल्कली मेटल्स का। तो अब इन तीन मेटल्स को अगर आप देखते हो, तो इन तीन मेटल्स में क्या कॉमन थिंग्स आपको आज के हिसाब से, जैसे कि आज अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो उस पीरियोडिक टेबल में ये तीन एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। तो ये तीनों भी क्या है, अल्कली मेटल्स है। तो व्हाट आर दी कॉमन प्रॉपर्टीज अमंग दीज एलिमेंट। तो ये तीन एलिमेंट्स में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कॉमन है, कौन सी है। तो सबसे पहले ये जो है, ये तीनों भी सॉफ्ट मेटल्स है। दूसरा, दिस थ्री मेटल्स रिएक्ट्स विथ वाटर। एंड तीसरा, these three elements are having the similar chemical properties and all are the metals। ओके, तो अब इन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप उन्होंने बनाया था। तो इस ग्रुप को बनाने के लिए उन्होंने एक आगे वाला थोड़ा सा कंसेप्ट हम एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने आगे क्या किया था एक्चुअली। तो देखो, अब उन्होंने एक अमेजिंग पैटर्न डिस्कवर किया। कैसा पैटर्न, कि जो पहला एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास लिया, और जो दूसरा एलिमेंट था उसका भी एटॉमिक मास लिया, और तीसरा का भी एटॉमिक मास लिया। तीनों एलिमेंट के
तीनों एलिमेंट के एटॉमिक मासेस उन्होंने कंसिडर किए। अब क्या किया, इन तीन एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर अरेंज किया। अरेंज करने के बाद फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट जो था, या फिर फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की टोटल की और उसको डिवाइड बाय किया 2। इसे हम कहते हैं एवरेज। इसे हम क्या कहते हैं, एवरेज। तो उन्होंने जब इन दो एलिमेंट्स का एवरेज किया, एटॉमिक मासेस का एवरेज किया, तो वो एवरेज का जो नंबर था वो 23 आ गया सपोज। तो ये जो 23 है ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। इसका मतलब जो मिडल एलिमेंट है उस मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ओके, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास नंबर की एवरेज मतलब मिडल वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास नंबर। ये आपका हो गया ट्राइड्स। तो अगर ये ऐसा होता है, अगर ये नियरली सेम नंबर आता है, तो व्हाट इज दिस, दिस इज द सेट ऑफ द थ्री एलिमेंट्स इज अकॉर्डिंग टू द डोबेराइनर ट्राइड्स। तो इसे हम कहते हैं कि ये तीनों भी एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, डोबेराइनर ट्राइड्स को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो ऐसे कितने एलिमेंट्स के ट्राइड्स उन्होंने फाइंड आउट किए थे डोबेराइनर ने, तो वो हम देखते हैं। जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, इज दीज आर द एलिमेंट्स जिनका ट्राइड्स उन्होंने फाइंड आउट किया था। अगर आपको फाइंड आउट करना है कि यस वेदर दीज एलिमेंट्स आर हैविंग ट्राइड्स और नॉट, यू कैन डू सिंपली वन थिंग, कि जो आपका मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आप देखो, ठीक है, सबका मिडल एलिमेंट, इनका एटॉमिक मास, और ये जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है इन दोनों का एवरेज ले लो। ठीक है, इन दोनों का एवरेज अगर आप लेते हो तो वो एवरेज मिडल एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास नंबर के जैसे आएगा, या फिर उसके सिमिलर आएगा, थोड़ा बहुत एक दो का पॉइंट का फर्क हो सकता है। तो दीज आर दी ट्राइड्स दैट आर डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ओके, अब ये ट्राइड्स फाइंड आउट किए थे पर कुछ लिमिटेशंस थे। ओके, तो लिमिटेशंस क्या थे कि कुछ छोटे ही या फिर कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही उन्होंने क्या किए थे, बहुत थोड़े एलिमेंट्स थे जो इस ट्रायड्स में क्या होते, फिट हुए थे, बाकी एलिमेंट्स इस ट्रायड्स में फिट नहीं हुए थे। ये एक उसका लिमिटेशन है। दूसरा, जो मेनी एलिमेंट्स थे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के थे, बट उनको वो जो नॉन थे सपोज, पर उनको उन्होंने ग्रुप नहीं किया था, ट्रायड्स में ग्रुप नहीं किया था क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज फिट नहीं हुए थे। ओके, सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द ट्रायड्स। तो अब यहाँ पे ये फंस गया, अब ये कंसेप्ट यहाँ पे फंस गया। अब हमें दूसरा सोचना है कि अगर कंसेप्ट फंस गया यहाँ पे, या फिर इट इज नॉट वर्किंग, एक्चुअली इट इज हैविंग सम लिमिटेशंस, तो व्हाट इज द बेटर आइडिया फॉर दिस। ओके, तो इसके लिए बेटर आइडिया क्या है कि जैसे हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। तो यस, तो बेटर आइडिया फाइंड आउट किया दूसरे साइंटिस्ट ने जिनका नाम है जॉन न्यूलैंड। इन 1865 ही अरेंज्ड एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इन्होंने भी एलिमेंट्स को क्या किया, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस के हिसाब से इनको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक पैटर्न नोटिस किया। व्हाट इज दैट पैटर्न, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो ये जो पैटर्न था ये एक म्यूजिकल नोट्स के जैसे पैटर्न था, लाइक म्यूजिकल नोट्स रिपीट आफ्टर एवरी एट्थ नोट। मतलब क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीटेड आफ्टर एवरी एट्थ एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, देखो, मतलब अगर मैं एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स को मैं अगर अरेंज करता हूं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास नंबर, तो क्या होगा, पहला जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी और आठवां जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी, दोनों की भी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। ओके, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक सिस्टम, है ना। जैसे कि म्यूजिकल नोट्स रहते हैं, जैसे आप ये पियानो देख रहे हैं, पियानो पे सा रे ग म प ध नि सा, ये जो नोट्स है, इन नोट्स के हिसाब से अगर आप देखते हो कि सा पहले नंबर पे है और 8 नंबर पे भी कौन सा है, सा ही है। ओके, इसका मतलब
every first element is having the similar property with the eighth element. ओके अगर आप आगे भी जाते हो, सपोज आप 9 नंबर का एलिमेंट कंसिडर करते हो, 10 नंबर का एलिमेंट कंसिडर करते हो, तो ये 2 नंबर का एलिमेंट और 9 नंबर का एलिमेंट इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। 3 नंबर का एलिमेंट और 10 नंबर का एलिमेंट इनकी भी प्रॉपर्टी सेम होगी। इसे हम कहते हैं लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। ओके तो चलो इसको हम समझ लेते हैं और थोड़ा सा। जैसे कि जो नॉन एलिमेंट्स थे, तब जो नॉन एलिमेंट्स थे उनको यहाँ पे अरेंज किया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम। अब इन एलिमेंट्स की जो अगर प्रॉपर्टी आप देखोगे तो इन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट है, मतलब एट्थ एलिमेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। इसलिए मैंने इनको रेड कलर में और यहाँ पे एरो से दिखाया है। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट और ये आपका एट्थ एलिमेंट है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्टेव्स। अंडरस्टैंड? तो ये आपका हो गया लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब इस लॉ ऑफ ऑक्टेव को आप पियानो को अगर देखते हो तो पियानो में भी रियल लाइफ एनालॉजी है। तो पियानो में भी आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको इमेज भी दिखाई थी, सारे गम पद निशा करके सा और सा, ये दोनों भी सा क्या है, सेम है। मतलब द एट्थ note sounds similar to the first one. Understand? So this is actually the real life analogy of this concept. Now we will see the limitations of the laws of octaves. अब इसको भी कुछ limitations थे। limitations क्या थे? सबसे पहले ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, ये सिर्फ कैल्शियम जो एलिमेंट है वहां तक ही वर्क हुआ था, उसके आगे ये वर्क नहीं हुआ था। दूसरा, न्यू एलिमेंट्स डिड नॉट फिट, कुछ न्यू एलिमेंट्स थे वो उस ऑक्टेव्स में फिट नहीं हुए थे। तीसरा, सम अनलाइक एलिमेंट्स वेयर प्लेस्ड टुगेदर, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी, उनको भी उन्होंने क्या किया, उस ऑक्टेव्स में डाल दिया और उनको बताया कि उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम है, इसलिए उनको हमने प्लेस किया है टुगेदरली। ओके और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ही डिड नॉट केप द वैकेंट स्पेसेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, या फिर जो नए एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उनके लिए ऑक्टेव्स में प्रॉपर्टीज या फिर उनके लिए स्पेस नहीं प्रोवाइड की थी। ये सबसे बड़ा उनका लिमिटेशन था। तो ये आपने अभी दो कंसेप्ट देखे हैं, ट्राइड्स एंड ऑक्टेव्स। ट्राइड्स मतलब 3 का ग्रुप, ऑक्टेव्स मतलब 8 का ग्रुप। ठीक है, तो अब हम इसकी कंपैरिजन देखते हैं। दोनों भी जो एलिमेंट्स है या फिर दोनों ने भी जो अरेंज किए एलिमेंट्स ट्राइड्स में या फिर ऑक्टेव्स में, ये एलिमेंट्स को अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है। ट्राइड्स में क्या किया था, डोबेराइनर ने इसको डिस्कवर किया था, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था और उसका एवरेज एटॉमिक मास कंसिडर किया था। ऑक्टेव्स में क्या किया था, न्यूलैंड्स ने डिस्कवर किया था, एवरी एट्थ एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट आर हैविंग दी सिमिलर प्रॉपर्टीज, और ये जो एलिमेंट्स है इनको फिर से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर उन्होंने अरेंज किया था। अंडरस्टैंड? सो दिस इज एक्चुअली दी सिंपल कंपैरिजन। अब आपका जो प्रॉब्लम है ये अभी भी वैसे ही है ना, स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम इन अरेंजिंग द एलिमेंट्स दैट वाज नॉट सॉल्व्ड। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है डिमिट्री मेंडेलियस। तो इन्होंने मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल बनाया था। अब इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर को आप अगर देखना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को प्रेस करो। जैसे मैं ये नेक्स्ट मेंडेलियस का वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके तो चलो, विद दिस वी स्टॉप हियर। फॉर सच इंपॉर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।